फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड, ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड मुझे, हाँ क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट दो स्टेप्स कवर हो गए। फिर पहले निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं सर, उन्होंने डायरेक्ट मांगा है ना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है गिवन हो सकता है पहले आप वो निकालें फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। तो आपको क्या गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके भी नोट्स दे रखे हैं नोट्स टू अकाउंट्स, तो उसके तो नोट्स आराम से रीड करें। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व आ रहा है, तो इस ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर, जरूरी नहीं है कि पहला कॉलम करंट ईयर का होगा, तो इसलिए आपको हाईलाइट कर देना चाहिए कौन सा करंट ईयर है कौन सा प्रीवियस ईयर है। रिजर्व, जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है रिजर्व का। जब साल शुरू हुआ तो उसका बैलेंस 4 लाख था, जब साल एंड हुआ तो उसका बैलेंस 5 लाख था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इस साल मैंने 5 लाख का रिजर्व क्रिएट करा और पिछले साल मेरा 4 लाख का रिजर्व था। अरे अगर पिछले साल 4 लाख का रिजर्व था तो इस साल 5 लाख का कैसे हो गया? आपने 1 लाख का बस और रिजर्व क्रिएट करा होगा, तो उस साल सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से रिजर्व बढ़ा। तो जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है ऐसे निकलता है। तो रिजर्व बढ़ने का एक ही रीजन होता है, आपने ट्रांसफर करा होगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन बनाने को हो सकता है रिजर्व गिर गया तो डिक्रीज इन रिजर्व माइनस हो जाता है। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स माइनस हो जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड हो जाता है। सरप्लस आपको दे रखा है, 2 साल का बैलेंस है, डिफरेंस है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्रॉफिट हो जाएगा 70,000, उसमें ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, चलो पहले इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो एक तो रिजर्व का ध्यान देना है, एक डेप्रिसिएशन का ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी चीज से लेना देना है कि नहीं है? डाउट आ सकता है बिल्कुल। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आपको दो बैलेंस दे रखे हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, अब मुझे क्या पता कि ट्रेड पेबल्स का मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि अभी आपने पूरी स्टेटमेंट तो देखी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितनी देखी है सिर्फ उतनी पता होनी चाहिए। तो चलो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैं इसी में बना रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। तो पहले मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट, करंट ईयर बैलेंस कितना है और रिजर्व सरप्लस का 170 माइनस 1 लाख। डिटेल्स के कॉलम में, इंटरनल कॉलम में इसमें एडिशन दिखाएंगे, बाहर फाइनल फिगर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अभी निकालेंगे, आप उसको वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हैं। चलो, अब आंख बंद करके फॉर्मेट सोचो, आंख बंद करके फॉर्मेट सोचो कि ऐड क्या क्या होता था। ऐड होता था प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, तो देखो कि प्रपोज डिविडेंड कहीं है क्या? नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ऐड होता था इंटरिम डिविडेंड, है क्या? नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होती कभी, क्वेश्चन में तो खो जाओगे। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, इसमें से मुझे तो 4 चीजें चाहिए थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 4 चीजें ही चाहिए? फॉर्मेट से किया जाता है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आ गया, ऐड प्रपोज डिविडेंड नहीं है, आगे बढ़ो। ऐड इंटरिम डिविडेंड नहीं है, आगे बढ़ो। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ध्यान से देखेंगे। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो रिजर्व
4 लाख से 5 लाख हो गया, तो ट्रांसफर कितना है? 1 लाख। एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दो फिगर्स है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। शौर्या कौन सा ऐड करें? रोमित, रौनित, ध्रुव, कृषा, प्रतीति, वानी। करंट ईयर प्रोविजन ऐड होता है कि आपने प्रोविजन तो क्रिएट कर दिया, अभी पे करना पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द कंसंट्रेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच आई वाज नोटिसिंग फॉर लॉन्ग, बट ठीक है, टू ईच हिज ओन। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, कितना है करंट ईयर? 1 लाख। करंट ईयर 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड हो गया। ऐड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस है क्या? नहीं है। माइनस रिफंड ऑफ टैक्स है क्या? नहीं है। माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स है क्या? नहीं है। इतना आसान होगा, तरीका ही तो सीखना है मुझसे, तो सीख पाए। क्या निकला यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आप प्लीज पूरा लिखेंगे, सर आप भी लिखोगे पूरा? लिख देंगे हम भी। 270। क्वेश्चन खत्म? नहीं, अभी निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड क्या? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन 75,000। अब ध्यान से देखना, आपको डेप्रिसिएशन का और क्या तरीका हो सकता है? आप नॉन करेंट एसेट्स के अकाउंट पे चले जाओ, एसेट की वैल्यू गिर रही है अगर, तो डेप्रिशिएट हो सकती है। तो देखेंगे, मतलब ये धीरे धीरे सीखोगे आप। तो 750 से 730 हुई तो गिर गई। सेल भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, कुछ मेंशन नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन अज्यूम करते हैं। बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, 250 से 3 लाख हो गई, बढ़ 3 करेंट ईयर, हाँ 3 लाख से 250 हो गई। इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो सकती है क्या? इन्वेस्टमेंट तो सेल होती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो फाइनेंसिंग है। कहीं पे ऑपरेटिंग में हमें दिखा? कहीं पे नहीं दिखा। पॉइंट, अगर हमें डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है तो मतलब ये कवर्ड है ना सब? यस और नो? अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, फिर आपकी प्रॉपर्टी 750 से 730 हुई और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इम्प्लाइड होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। इसका एक्सेप्शन होता है लैंड, बिकॉज लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। बाकी सारे एसेट्स की अगर वैल्यू गिर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो डेप्रिशिएट हुए। बट जब हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है तो फिर हमें वहाँ पे वो अजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई डाउट? बट सर वो तो सिर्फ 20,000 से गिरा, ये तो ज्यादा है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन थी तो आपने कुछ खरीदा भी होगा उसके बाद, जो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो डेप्रिसिएशन चाहिए, वो सब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैं कह रहा हूँ, हाँ वो वैल्यू गलत, मैं कह रहा हूँ कि अगर गिरा भी होता, अगर गिरा होता तो 730 से 750 हो गया, बढ़ गया, तो सोचो सर, तो डेप्रिसिएशन दे रखी है, बढ़ कैसे गया? डेप्रिशिएट हो गया, आपने और खरीदा होगा। बात समझ आ रही है? पॉइंट इज कि अगर अलग से डेप्रिसिएशन दे रखे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्लियर? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हमें कहाँ से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं है, बैलेंस शीट अगर गिवन है तो आप देखेंगे कि कोई नॉन करेंट लाइबिलिटीज तो नहीं है जो इंटरेस्ट कैरी करती हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है। कोई करंट लाइबिलिटी है जो इंटरेस्ट कैरी करती है? कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं है। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या? सर कहाँ से पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं है। फिर देखो नीचे अलग से कभी कभी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, सर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो नहीं है, जीरो है। तो फॉर्मेट सोचना है कि क्या क्या आइटम आते थे, वो है कि नहीं है। नहीं है तो स्पीड में आगे बढ़ते चले। कोई और नहीं है तो क्लोज करेंगे। तो इतना ही है, बस खत्म कर देते हैं।
फाइनल फिगर आप बाहर दिखा देंगे सारी कैलकुलेशन के बाद। तो क्या आया नेट रिजल्ट 345। क्या बोलेंगे इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? इजी। वो देखो कितना छोटा सा था, लेकिन यही तो दिक्कत है कि ये तो बहुत छोटा सा है। इंफॉर्मेशन डिराइव करने आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन डिराइव करना धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे, मतलब एक दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसके बाद समझ आ जाता है। समझ तब आ जाता है जब अगर आप उसको ऑब्जॉर्व उस हिसाब से कर रहे हो कि मुझे करना है अपने आप, तो जल्दी से सीखना है। एक होता है कि नहीं टाइम का काट रहे हैं हम, फिर तो 50 क्वेश्चन कर लो तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी ना बता रही है कि मुझसे क्या करना है, कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी लेस होगी। ये तो बिल्कुल एकदम कोरी कागज बैलेंस शीट है। तो फॉर्मेट तो आपके यहाँ पे छपा होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा ना कि कौन सी चीज कहाँ ऐड होगी, कहाँ लेस होगी, किस ऑर्डर में होगी। तो अभी तो आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक पार्ट कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ उतना पार्ट अगर क्लोज हो गया तो ऐसे ही बस आगे एक और पार्ट हो जाएगा, एक और पार्ट हो जाएगा। तो टोटल 6 पार्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत ईजी है। ऑपरेटिंग के 4 पार्ट, इन्वेस्टिंग एक ही पार्ट है, फाइनेंसिंग एक ही पार्ट है, बट मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग में ही सबसे ज़्यादा दिमाग लगने वाला है। ऑलरेडी इतना ही लग रहा है, इतना ही लगेगा आगे भी। क्वेश्चन नंबर 11, कोई डाउट?